कारण बताओ क्या कारण है? 101 रुपया हमारे गगन यादव भोजपुर वाले प्रत्याशी प्रधान पद आला। कोई बात नहीं, गगन यादव की तब तक मरनी मतलब सुनियो अर्ज हमारा भोजपुर वाले बस गई प्रधान पद के उम्मीदवार। दशरथ से जवाब दिया कौशल्या ने, काय को दुखी हो महाराज? दशरथ बोले, जब बताओ तुम पतिव्रता हो या नहीं? अब चाचा जी आप ही बताइयो, पति पत्नी से कहे कि तुम पतिव्रता हो या नहीं, तो पत्नी के लिए कितनी गलत बात है। इसका मतलब यही कहें तुरंत तुम्हें हम पे विश्वास हुई ना, जिंदगी हो गई तुम्हारे संग बड़े बुरे हो गए, तुम्हें हम पे विश्वास हुई ना, अब रहे अब तुम मान लो हम है ना, क्या करे हो तो तुम कोई पाव है? लेकिन कौशल्या ने कहा घबराओ नहीं, हम एक जन्म से नहीं 3 जन्म से हैं। तो फिर जाओ जनकपुर। बहनों सुनो, जिसकी पत्नी पतिव्रता हो वो पति सौभाग्यशाली होता है। जाओ सुनैना की काया ठीक करो। कौशल्या ने सुंदर वस्त्र आभूषण पहने और जैसे ही रथ में बैठी तैसे ही अयोध्या की मेहतरानी पहुंच गई। मेहतरानी बोली, महारानी कहां जा रही हो? जवाब दिया, हम पतिव्रता हैं, हमारे लिए न्योता आया है। जनक की पत्नी बीमार है। बोली नहीं, तुम जाओ घरे, तुम 3 जन्म से हो और हमें 7 जन्म से। और मेहतरानी को उठे हुए महारानी जाए तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तुम जाओ घरे में, हम जा रहे हैं। कौशल्या घरे पहुंच गई, मेहतरानी रथ में बैठी और जनकपुर पहुंच गई। पानी डाला, काया स्वच्छ हुई। जनक बोले, महारानी महलों में चलो। बोले बस महारानी नहीं है, फिर अवध की मेहतरानी है। जनक को ऐसा लगा कि हजारों भिक्षुओं ने एक साथ डंक मार दिए। बस यही बात सोच समझकर दशरथ को न्योता नहीं दिया। हो सकता है खुद ना आए और किसी मेहतर को भेज दिया तो हम सीता जी मेहतर को थोड़ी विवाह देंगे। कोई दुश्मनी नहीं थी, बस यही कारण था। साथियों, अब देखें आगे। विश्वामित्र को आजमगढ़ में मालूम पड़ा कि सीता जी का स्वयंवर है, तो राम से कहिए लक्ष्मण से, लल्ला तुम 2 जने मौजूद हो, चलो जल्दी पलटी। तो कन्हैया जी का सामान आ गया, कैसे तो ना हलवा मंगाओ, हाँ डबल कराई दो। कुआर की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये सूचना उन्हें मिली और द्वादशी को चलने के लिए तैयार हुए राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र। कि सुनते ही खबर सुयेवर की, राज के धाम चले।
पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। वहां एक मुसीबत पड़ी है। क्या? देखा बहुत घना जंगल है, पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे, इंसान की कौन कहे। उसी जंगल में एक बहुत सुंदर स्त्री, बहनों आप सब लोग बैठी हो, गौर से सुनो, आप सब लोग बैठी हो, जो जंगल में पड़ी थी वो बहुत सुंदर थी। राम ने देखा, बोले गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री जंगल में क्यों? विश्वामित्र बोले बेमतलब की उलझनों में फंस जाते, 3 महीना बता पाएंगे, बीत जाएंगे। ये गौतम ऋषि की पत्नी है। बोले पत्नी है तो जंगल में काय को पड़ी? बोले इनके साथ एक घटना घटी है। बोले क्या घटी है? क्या घटी है? जवाब दिया, एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें समझाना जरूरी है, बैठो। वृक्ष के नीचे बैठ गए बहनों। विश्वामित्र बोले एक दिन इंद्र ने अहिल्या को देखा, और राम बोले देखा तो कोई बुरा नहीं किया, आप देखने कोई नहीं। बोले नहीं, एक नजर तो सबकी पहुंचती है, और जो बार बार नजर पहुंचाए समझ लो जो ठीक जूता चाहते हो। हाँ बिल्कुल, क्यों वर्जेश? इंद्र ने देखा तो देखता रह गया, और इंद्र चंद्रमा के पास पहुंच गया। विश्वामित्र बोले चंद्रमा दूध को धुलो ना तो 27 औरतें आती तो वो अपने गुरु की पत्नी को बजाए ले। और तुम्हें मालूम है विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचार वाला होता है। तुमने देखा होगा गधा को जब खजुरी बचे तो आदमी तो खजोए ना, गधा की पीठ गधाई खजोए, आदमी ना खजोए। तो जान नहीं इंद्र ने चंद्रमा नहीं कैसे हुए, जब झूले बचे आओ तो हमारी की मदद जरूर करे। चंद्रमा से पहुंच गया। चंद्रमा एक काम करो। क्या क्या करो? काम ये करो तो हमने जब से गौतम ऋषि की पत्नी देखी है तब से हमें रोटी ना खाई। बोले ना खाई तो हम क्या करें? बोले मैंने एक मदद करो। क्या मदद करें? तो गौतम ऋषि रोज गंगा स्नान जाते हैं तो वहां जाते, ठीक है, तुम बस से पहले मुर्गा बन के उनके द्वार पे आवाज लगाई दो, और गौतम जान ना पाए वे चले गए गंगा स्नान, और हम उन्हीं गुरु को धारण करके और पत्नी के साथ खेल कर देंगे। चंद्रमा बोला छल तू करेगा और पाप के भागी हम बनेंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इंद्र ने जवाब दिया तू ऐसा नहीं कर पाएगा तो हम तेरी सारी खोल पट्टी पूरे अंतर में खोल देंगे, तू अपने गुरु की पत्नी। गुरु चलेंगे चलेंगे, चलना छोटा सा काम है, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, बस नेक काम करना है। क्या सुन? तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन
का कहिए बोले रात समय जान आवाज लगा मैं घुस जाऊंगा मेरा करना चंद्रमा बोलो चल। अब माने 4 बजन रात के 1 बजे गौतम ऋषि के घर के आसपास घूमने लग। जैसे आजकल के अंकल, जैसे हमारे ये बड़े बड़े लोग बैठे, आजकल के नए लड़के बड़े बड़े लोग को तो समझ नहीं बे जानता जी का जानता ही नहीं, और उन्हें जमाना बनाए जो तुम कर रहे हो सो उन्हें करके छोड़ दो, वो इस बात को नहीं समझते। हाँ, अब घर के चक्कर काटने लगा। रात के 1 बजे लला सुखबीर बमुरगाने बादर